Yes. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट्स, हीटिंग इफेक्ट। हम किसी सॉलिड को, किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। Good evening. यस, गुड इवनिंग। इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। Decomposition and dissociation are two different terms in chemistry. तीन टर्म में डिफरेंट समझने की कोशिश करें, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं ना कहीं। आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन एंड डिकम्पोजिशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, ना हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, ना हम आयोनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ना हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इन सब वर्डिंग्स का मतलब अलग अलग है। डिसोल्व करना मतलब कहीं ना कहीं सोलुबिलिटी से रिलेटेड है। Decomposition is a chemical change, is a chemical reaction. What we have been looking at are chemical reactions. अब किसी एक सब्सटेंस को, अब डिकम्पोजिशन भी कई तरीके से हो सकता है। किसी एक ही सब्सटेंस को एनर्जी दें, वो हीट एनर्जी दें, थर्मल डिकम्पोजिशन आप लोग जानते हो, ये केमिकल रिएक्शन। थर्मोलिसिस जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो थर्मोलिसिस ही पढ़ रहे हैं, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी दी आपने। थर्मल मतलब हीट एनर्जी इज गिवन। हम डेल्टा का साइन लगा रहे हैं, उसका मतलब हीट एनर्जी है, एरो के ऊपर हीटिंग, हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। सर यस सर, ये कौन सी क्लास का ग्रुप बना रखा है? दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, एक कॉमन टॉपिक है, दिस इज जनरल टॉपिक। 11th स्टैंडर्ड के भी हैं क्या सर? यस यस, दिस इज कॉमन टॉपिक, ये सबके लिए है। और 12th पास वालों को भी इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं एक साथ करवा दे रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत काम आएगा सभी को। इट इज यूजफुल फॉर ऑल। देखो आप, हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है, हर चैप्टर में इसकी प्रेजेंस है। तो मैं सभी चैप्टर का थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको किसी बुक में इस तरह का चैप्टर नहीं मिलेगा, सभी को मैं एक साथ करवा दे रहा हूं ताकि जर्नी विल बिकम इजियर फॉर अस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज कॉमन, कोई चैप्टर का नाम नहीं है ये। थर्मोलिसिस बट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोलिसिस, थर्मल हीट एनर्जी थी आपने, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, हीटिंग, हीट एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम फोटोन दे रहे हैं तो फोटोलिसिस हम लोग बात करते हैं, इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन की बात। लिसिस मतलब ब्रेक करना, बॉन्ड ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, केमिकल रिएक्शन है, लिसिस है। तो फोटो डिकम्पोजिशन भी इसका नाम होता है। फोटो की डिकम्पोजिशन, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप फ्लैश डालते हो, रेडिएशन डालते हो, लाइट डालते हो, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है। इवन AgCl भी फोटो डिकम्पोजिशन में जाता है, Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल नहीं होता, ये थर्मोलिसिस में भी जा सकता है और फोटोलिसिस में भी जा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग अंधेरे में रखते हैं ताकि फोटोलिसिस ना हो पाए, H2NO2 उसका डिकम्पोजिशन ना हो पाए। HNO3 को भी लैब में हम लोग ब्राउन कलर्ड बोतल में रखते हैं ताकि रेडिएशन से उसका बचाव किया जा सके, कूल प्लेस में रखते हैं, तो इसकी फोटोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलिसिस दोनों हो जाती है, H2O प्लस NO2 प्लस O2। तो ये सब एग्जाम्पल है फोटोलिसिस के। फोटोन की एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी यहाँ पे यूज हुई। लास्ट वाले तो एग्जाम्पल फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस दोनों के हैं। ये हो गया। और एक सब लोग जानते हैं,
current issue